प्रिय बंधुओं, आप सभी को जय सद्गुरुदेव। यदि आप वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, भाव चक्र को पार करना चाहते हैं, आप इस वर्तमान भौतिक जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो इस चेतन वाणी को बार बार जरूर सुनिएगा, क्योंकि मैं जो चेतन वाणी बोल रहा हूं वह सद्गुरु की वाणी है। आप परमात्मा को इधर उधर की बातें सुन करके, इधर उधर का सत्संग करके तमाम संतों की वाणी सुन करके नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि मैं जिस विशुद्ध स्वरूप का निरूपण करूंगा वह आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। प्रिय बंधुओं, क्या आपको पता है, जब इस भौतिक शरीर से आत्मा निकल जाती है उसका ठहराव कहाँ होता है? उसके कर्म गुण स्वभाव के अनुसार उसकी स्थिति क्या होती है? जीते जी जीवन मुक्ति की अवस्था क्या है, और कैसे आप यह मान लेंगे कि आप जीवन मुक्त हैं? जीवन मुक्त पुरुष की क्या स्थिति है? और यही नहीं, आप इस मार्ग पर किस प्रकार से चल करके अपने परम लक्ष्य जो परमात्मा की प्राप्ति है, जो परमानंद की प्राप्ति है, जो भव चक्र के आवागमन को तोड़ने की बात है, उसे कैसे पूरा करेंगे, यह सब कुछ मैं बतलाने वाला हूं। प्रिय बंधुओं, यह चराचर दृश्यमान जगत जड़ है। अक्षर के कंप से इस माया में यानी प्रकृति में जो कंप होता है, उसी के कारण यह चराचर जगत बनता है। आत्मा इस भौतिक शरीर में जो पंच भौतिक है, जड़ है, स्थित होकर के मन के द्वारा इस चराचर जगत को देखता है। संसार में और मन में कोई अंतर नहीं है। संसार में, शरीर में कोई अंतर नहीं है। मन और माया एक है। प्रिय बंधुओं, इस शरीर के अंदर आत्मा जड़ करणों के द्वारा इस चराचर भौतिक जगत में उपस्थित भोग को भोग रहा है। उसे यह ज्ञान नहीं है कि वह चेतन है, उसके पास चेतन करण है। आत्मा के पास जो भौतिक संसार में करण है, जड़ करण है, वैसे ही उसके पास चेतन करण है। आत्मा विशुद्ध स्वरूप में देख सकती है। आत्मा के पास चेतन करण है। चेतन गुण चेतन क्रिया
चेतना सब व्यवहार, चेतन परमानंद है, चेतना शब्द आधार। योग में जब योगी की स्थिति ऊपर होने लगती है, अपने 5 देह को छोड़ करके अंतिम देह हंस देह में जब उपस्थित हो जाता है, तो वह 16 सूर्य के बराबर प्रकाश युक्त होकर के परमानंद का भोग करता है। प्रिय बंधुओं, आत्मा योग के द्वारा अपने सभी देह को त्याग देती है। स्थूल देह है, सूक्ष्म देह है, कारण देह है, महाकारण देह है। कैवल्य देह को त्याग कर अंत में हंस देह को जब प्राप्त कर लेती है, उसी में 16 सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है और वह योग के द्वारा होता है। प्रिय बंधुओं, जड़ योग के द्वारा नहीं होता है, वह चेतन योग के द्वारा होता है। चेतन योग विहंगम योग की विज्ञानमय चेतन साधन प्रणाली के द्वारा ही परमात्मा प्राप्त होता है। यह निर्भ्रांत सत्य है। संसार में बहुत से संत पूजा पाठ की सारी पद्धतियां बता रहे हैं। प्रिय बंधुओं, यह जरूर ध्यान रखिएगा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा जो कुछ संसार में किया जा रहा है, वह कर्म है और कर्म बंधन है। वह भक्ति का विशुद्ध स्वरूप नहीं है। जीते जी जीवन मुक्ति पद प्राप्त होना है और जो योग विहंगम योग में किया जाता है, वह इंद्रियों के द्वारा नहीं किया जाता है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राण से, चित्त मन से नाही साधन, नाही बुद्धिमान से। प्रकृति का आधार तजी, स्वज्ञान से साधन चले, कहे सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। विहंगम योग की विज्ञानमय चेतन साधन प्रणाली से इसका अंतिम फल परमात्मा की प्राप्ति है। वह साधन सद्गुरु बताता है। बिना सद्गुरु के यह कालमय संसार को पार करना अत्यंत दुर्लभ है। नित्य अनादि सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, न बिना गुरु के आपके दोष का नाश होगा। बिना गुरु के सत्य को नहीं देख सकते, यानी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की प्राप्ति होना अत्यंत आवश्यक है। दुर्लभ सद्गुरु मिलन है, भाग्यवान नर पाए,
त्यागो मन मथ कुतर कना, चरण पकड़ तुम धाय। इस संसार में यदि सद्गुरु मिल गया तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। सद्गुरु परमात्मा को प्राप्त करा देता है और सद्गुरु स्वयं परब्रह्म स्वरूप है। वही तो परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, भाग्यवान नर पाए। त्यागो मन की कुतर्कना, चरण पकड़ लो धाय। सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है और वह सद्गुरु के अंदर अनंत ईश्वरी धार बहती है। सद्गुरु की बाणी क्या कह रही है? गुप्त ज्ञान धारा चले, सद्गुरु पद है सोय। साधन शून्य वे गुरु नहीं, जीवन मुक्त गुरु हो। प्रिय बंधुओं, जीते जी सद्गुरु विहंगम योग की साधन प्रणाली के द्वारा इस शरीर के परे चक्र पर आपको बैठा देता है और परमात्मा के सटीक मंडल को बतला देता है। और आपको करना क्या है? साधना करनी है। जीते जी इस शरीर के ऊपर एक चक्र पर आपको सदैव विराजमान रहना है और उसी का अभ्यास करते करते जब आपका अंत समय आएगा, आप उसी चक्र पर विराजमान हो जाएंगे और अंतिम समय आने के पहले आपको अनुभव भी होगा आप जीवन मुक्त हो चुके हैं। नित्य अनादि सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? उन्मन लागी शून्य में, गई धरणी से छूट। हंस चला निज देश को, काल रहा सिर कूट। प्रिय बंधुओं, संसार में बहुत से संत कथावाचक आपको बतला रहे होंगे परमात्मा की प्राप्ति का अनेक मार्ग है। प्रिय बंधुओं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जीते जी जो कुछ अनुभव करेंगे वही इस शरीर को त्याग देने के बाद आपके पास अनुभव रहेगा। आप मन के द्वारा कल्पना करके किसी देवी देवता को चित्र में आपने पूरी तरह अपना जीवन डाल दिया। अंत में मन मंडल के अंदर आप रह गए। प्रकृति का चक्र छूटा नहीं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, मन, शरीर, संसार में, माया में कोई अंतर नहीं है। मन, शरीर, संसार और माया में कोई अंतर नहीं है। और मन के आधार पर जो कुछ साधना आप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ व्यर्थ है। सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? मन ही मन में धारणा, मन ही मन में ध्यान, मन ही मन में समाधि है, धोखा कर ये जान। मन के अंदर आप धारणा कर रहे हैं, मन के अंदर ही समाधि आ गई। मन के अंदर ध्यान कर रहे हैं, मन ने ही स्वप्न में जैसे तमाम दृश्य को प्रकट करता है वैसे दृश्य प्रकट कर दिया और आप उसी में झूम गए। आप देवी देवताओं का दर्शन कर लिए और
आपसे कोई पूछे कि क्या आप परमानंद को प्राप्त कर लिए, तो आप कहोगे अरे उस समय तो अच्छा लगा मुझे, परंतु मैं फिर दुखी हो गया। परमानंद की प्राप्ति का लक्षण है, एक बार आपको प्राप्त हो गया वो सदा सदा के लिए आपके पास रहता है, किसी काल खंड में छूटता नहीं है। यह समस्त चराचर जगत एक तरफ हो जाए फिर भी आपको लेस मात्र तक दुख नहीं दे सकता है। यह परमानंद प्राप्ति का गुण है। मुक्ति सदा मन भावनी, जो भावे सो हो, भाव विरोध कुछ है नहीं, अमित महासुख हो। यह चराचर ब्रह्मांड में व्याप्त माया आपकी दासी हो जाती है, आपके विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकती है। सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है, माया दासी बन रही, भक्त स्वामी पन भाव। यह महिमा गुरुदेव की, ब्रह्म विद्या पर भाव। काल आपको ऐसे सांसारिक लोगों की तरह घसीट कर नहीं ले जा सकता है। आप अपने मृत्यु का समय निर्धारित करते हैं। आप योग की स्थिति में बैठ करके अपने इस शरीर को जब चाहे तब त्याग कीजिए। क्यों? क्योंकि सद्गुरु की सत्ता काल रहित सत्ता है, परमात्मा की सत्ता काल रहित सत्ता है। सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है, काल बलि जग में रहे, मृत्यु न व्यापे ताहि। 10वां द्वारा खोल के जब चाहे तब जाए। वह योगी, जीवन मुक्त योगी अपने 10वें द्वार को खोलकर जब चाहता है तब चला जाता है। काल उसको नहीं ले जा सकता है, क्योंकि जीते जी वह सद्गुरु विधान के द्वारा ब्रह्म विद्या योग करके इस शरीर के परे चक्र पर विराजमान है, परमात्मा के मंडल में विराजमान हो जाता है। अतः बंधुओं, विहंगम योग जो एक चेतन मार्ग है, इसी के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति है। सद्गुरुदेव कहते हैं, एक मार्ग प्रभु मिलन का, अन्य द्वार नहीं को। ब्रह्म विद्या प्रकाश में सहज योग रत सोई। ब्रह्म विद्या के प्रकाश में सहज योग के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति होती है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। प्रिय बंधुओं, जीते जी माया को कैसे छोड़ेंगे। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में कहते हैं, आशा तृष्णा के मरे, मन माया के विनाश। वे न युक्ति बतलाइए, सत्य कवन पथ भास। आशा तृष्णा कैसे मरेगी, मन माया का नाश कैसे होगा, हे वेदों के वेदज्ञ ज्ञाता बताइए। अर्थात सद्गुरु प्रश्न किए हैं, आशा तृष्णा मन माया का नाश विहंगम योग की चेतन साधन प्रणाली के द्वारा ही होगा। यह मेरा स्वयं का अनुभव है।
उन्होंने यह घोषणा किया था, ईश्वर है, मिलाऊंगा। परमात्मा की प्रार्थना करते हुए अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज अपने प्रथम दोहे में कहते हैं, सत्य असत्य से अलग है, सो परा सत्य स्वरूप, अकथय लौकिक तत्व है, अजयनादिवर रूप। चित चेतन सत्ता रहे, ज्ञानय सीमय अनंत, ज्ञानयो निमय पूर्ण है, चित स्वरूप भगवंत। परमानंद महान है, शब्दानंद स्वरूप, अपरिच्छिन्न सागर भरा, अमृत तत्वयानूप। सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, युक्ति भेद रत ज्ञान। आदि अंत अरु मध्य में, शाश्वत जाको सेव, अमृत अंतरयामी हो, नमो नमो मम देव। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज परमात्मा की प्रार्थना में कहते हैं, परमात्मा सत्य असत्य से अलग है, वह सत्य स्वरूप के ऊपर का सत्य स्वरूप है। उसकी सत्ता चित्त स्वरूप और चेतन है। परमात्मा के अंदर ज्ञान असीम है और ज्ञान का भंडार है। परमात्मा शब्दानंद स्वरूप परमानंद युक्त है। परमात्मा का मंडल अमृत सागर से हिलोरी ले रहा है और वह परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और उसकी वंदना सद्गुरु कहते हैं, मैं युक्ति भेद के द्वारा करता हूं, अर्थात समाधि में परमात्मा के मंडल में प्रविष्ट होकर उस परम पुरुष परमात्मा की वंदना करता हूं। आदि अंत और मध्य में यह चराचर जगत जिसकी सेवा कर रहा है, वह अमृतमय परमात्मा ही हमारा इष्ट देव है। प्रिय बंधुओं, अध्यात्म की ऊंचाई प्राप्त करने के लिए सद्गुरु को प्राप्त होना आवश्यक है। बिना सद्गुरु के परमात्मा की उपलब्धि कभी संभव नहीं। स्वरवेद में सद्गुरु कहते हैं, अंतर्दृष्टि सूक्ष्म कर, झीन से अति झीन, अनुभव में अनुभव करो, संत माता परवीन। आपकी जो दृष्टि संसार में फैली हुई है, अर्थात आपकी चेतना जो संसार में फैली हुई है, सद्गुरु कहते हैं उस दृष्टि को अंतर में झीन से भी झीन करो, और यही संत मत है। करत करत स्थूल का स्मरण होया स्थूल, स्मरण करत क्रम सूक्ष्म का
सूक्ष्म तर रह मूल। सदगुरुदेव अध्यात्म की सबसे छोटी कड़ी बता रहे हैं। सदगुरु कह रहे हैं स्थूल का स्मरण करते करते आपकी दृष्टि स्थूल हो गई है। जब आप सूक्ष्म का स्मरण करेंगे आपकी दृष्टि सूक्ष्म होती जाएगी और सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हुए परमात्मा परम सूक्ष्म है और उसको आप प्राप्त कर लेंगे। क्षर में अक्षर जानिए अक्षर में भरपूर, निहि अक्षर व्यापक रहे पुष्प नवास सपूर। क्षर के अंदर अक्षर है, अक्षर के अंदर निहि अक्षर यानी परमात्मा व्यापक है। कैसे? जैसे पुष्प में बास का निवास होता है। अक्षर मन का योनि है अक्षर से मन हो, अक्षर मन का योनि है अक्षर से मन हो, पंचभूत से मन नहीं यह तत्व समझे कोई। विश्व के अध्यात्म क्षेत्र में अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज सर्वप्रथम यह घोषित किए अक्षर से मन उत्पन्न है और मन पंचभूत तत्व से नहीं बना हुआ है। कितनी बड़ी बात सदगुरु कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं इस तत्व को कोई समझ सकता है जो परमात्मा को प्राप्त कर लिया होगा वह इस तत्व को जान लेगा। बुद्धि चित्त अहंकार जो पंचभूत का काज, सारा पिंड ब्रह्मांड है जड़ माया का साज। मन को छोड़ करके जो बुद्धि चित्त अहंकार ये सब पंचभूतों से बने हुए हैं, यह सारा पिंड ब्रह्मांड सब पंचभूतों से बने हैं और यही सब जड़ माया है। अक्षर रूपी आरसी शुद्ध जो पर काटा हो, निह अक्षर दर्शन मिले बाहर भीतर सोए। अक्षर के प्रकट होने पर, अक्षर का अनुभव होने पर निह अक्षर यानी परमात्मा का दर्शन होता है और बाहर भीतर सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। अक्षर अनुभव प्राप्त से निह अक्षर है पास, रोम रोम भरी पूरा है अंतर अनुभव भास। अनुरागी निह शब्द का प्रथम अक्षर जान, अक्षर पर निह शब्द है ओत प्रोत पहचान। अर्थात जो परमात्मा को पाना चाहता है सर्वप्रथम अक्षर देव यानी ब्रह्म का ज्ञान होगा, तभी वह पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज इन दोहों में यही बतला रहे हैं। और कैसे प्राप्त करेंगे सद्गुरुदेव आगे की वाणी में बता रहे हैं। बांधी पटा पताल आकाश को, बांधी पताल आकाश को उलटी
गति से फेर अनुभव अक्षर होता है, यह सदगुरु मत टेर। सहजे ध्वनि अक्षर गजे अजपा कहिए तास, नहीं जाप अजपा बने आप आप स्वर पास। सदगुरु यहाँ पर युक्ति बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने गति को ऊर्ध्व कीजिए, अर्थात आपकी जो चेतना संसार में फैली हुई है उस चेतना को आप ऊर्ध्व गति करिए। पंच शब्द ब्रह्मांड में ओम आदि जो हो, यह सहज ध्वनि है नहीं, कारण कारज सोय। पंच शब्द ररंकार, सोहम, शक्ति, ओम, निरंजन, ये सब पंच शब्द हैं। सदगुरु कहते हैं यह अजपा नहीं है, क्योंकि जिसका कारण है उसी का कार्य है। किसी कार्य का कारण होता है, इसे अजपा ध्वनि नहीं कहते हैं। बाद साधारण भाव में ररंकार अरुओम, सोहम शक्ति निरंजन अजपा कहते सोम। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं साधारण भाव में यानी गौड़ भाव में इसे अजपा कहा जा सकता है। सोहम श्वास उश्वास में सो अजपा नहीं हो, यह तो मन की कल्पना मिथ्या जानो सो। कुछ संत लोग श्वास प्रश्वास में सोहम सोहम का जो जाप करते रहते हैं। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज इसे कहते हैं यह मिथ्या है, यह अजपा नहीं है। ब्रह्मांडी सोहम बजे सो तो अजपा जान, श्वास में यह नहीं कल्पना सत्य ज्ञान यह मान। कहते हैं अगर ब्रह्मांडी सोहम बज रहा है तो वह अजपा है। श्वास प्रश्वास में जो अजपा की कल्पना की जा रही है, सोहम की कल्पना की जा रही है, वह अजपा नहीं है। धीर करो मन पवन को सदगुरु युक्ति विधान, परखो मन मथ मारी के सार शब्द निर्वाण। अजपाया क्षर परख लो दिव्य ज्योति प्रकाश, निहित तो अनुभव मिले ज्योति न मध्य विकास। अक्षर अनुभव हो कर तब निह शब्द विदे, अजपा पर गुरु गम्य है सदगुरु हंसन ले। मन व पवन की शांति का युक्ति नहीं कोई आन, सदगुरु सुकृत देव का योग युक्ति परमान। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं मन व पवन की शांति का कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है जो नित्य अनादि सद्गुरुदेव भगवान कबीर साहब ने बतलाया है। उसी के द्वारा ही मन व पवन को स्थिर करके अक्षर का अनुभव करना है और
उसी अक्षर के प्रकाश में आगे निरक्षर का अनुभव यानी परमात्मा का अनुभव होगा, परमानंद की प्राप्ति होगी और जीवन का अनिवार्य लक्ष्य पूर्ण होगा। अतः बंधुओं, विहंगम योग की दुर्लभ चेतन साधन प्रणाली को अपनाकर, जिसमें मन, पवन, शब्द, निःशब्द सभी का ज्ञान प्राप्त होता है, इन्हें कैसे रोका जाता है, कैसे परमात्मा की प्राप्ति की जाती है, आप सब प्राप्त कर सकेंगे। मैं अब अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।